क्यों एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आज का हम लोगों का टॉपिक है अलंकार का, और शब्दालंकार जो हम लोगों ने कल पढ़े अनुप्रास अलंकार, आज ही उसका पार्ट 2 है और आज शब्दालंकार आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग इस बात पर ध्यान ना दें, आज ही आप लोगों का काम। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम लोग पहले बात करें किसकी, यमक अलंकार की। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, पहला तो हम लोगों को पढ़ना है यमक अलंकार, है ना। यमक अलंकार हम लोगों को आज देखना है। तो यदि मैं यमक अलंकार की बात करूं, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं यमक अलंकार की। टेंशन मत लीजिए, यहाँ सिर्फ मैंने 2-1 एग्जाम्पल लिखे, लेकिन इसके अलावा भी मैं 4-5 एग्जाम्पल और आप लोगों को बोल के बताऊंगा, है ना। आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि चीजें जल्दी से जल्दी हो। देखो, यमक अलंकार की सबसे पहले यदि हम लोग डेफिनेशन देखें, तो जब किसी कविता की पंक्ति में शब्द की पुनरावृत्ति हो, यहां पर बात को ध्यान रखना है क्या, जब किसी कविता की पंक्ति में शब्द की पुनरावृत्ति हो, शब्द की लिखना पड़ेगा ऐसा आपको, पीएससी में आ गया तो, और अगर आप लोग एसआई दे रहे हो, जेल प्रहरी दे रहे हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब किसी कविता की पंक्ति में या जब किसी रचना में शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जब किसी कविता की पंक्ति में शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। बोलो, क्लियर हुई फंडा, आप लोगों को समझ में आया। जब किसी कविता की पंक्ति में शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अर्थ कैसे हो, उसके अलग अलग हो, तो उसी को यमक अलंकार कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए, है ना। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इतना फंडा याद रखना है, यहाँ पर 2 शब्दार है कनक कनक। अब ये कनक कनक शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें एक कनक का मतलब तो क्या हो जाएगा आपका, धतूरा, है ना। एक कनक का मतलब धतूरा और एक कनक का मतलब सोना हो जाएगा। अगर हो सकता हो आपको ऊपर ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ एक कनक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, धतूरा, धतूरा, और एक कनक का मतलब सोना हो जाएगा। एक्चुअली इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा भैया, इंसान धतूरों को खोने के, धतूरा को खाने के बाद में भी क्या हो जाता है, पागल, बोर आ जाता है, एकदम पागल हो जाता है। और सोना एक साथ अगर उसको मिल जाए, अगर उसके पास सोना नहीं है, गोल्ड, है ना, तो अगर वो नहीं है तो वो भी बोरा जाता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खुला, लेकिन टीचर्स के लिए तो लॉकडाउन ही लगा हुआ है, मजदूरों के लिए भी लॉकडाउन लगा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि काम ठीक से चल नहीं रहा है। तो एकदम से सोना मिल जाएगा तो एकदम से मैं खुद भी ओ मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद, तो एकदम बोरा जाएगा इंसान के, और इतना सारा सोना मिल गया, तो दोनों चीजों से मिल जाएगा। तो यहाँ पर शब्द क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कनक 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका मीनिंग क्या है, अलग अलग है, अर्थ क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, है ना। ये पेट ना दुखा है, इसलिए हम लोग पहले इस एग्जाम्पल को हटा देते हैं, वरना बहुत सारे लोगों का पेट दुख सकता है कि सर यहाँ पर एग्जाम्पल क्यों लिखा हुआ, जब हो गया तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धरियो सारंग निकसो आए। एग्जाम्पल से जरा समझने की कोशिश करना। सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धरियो सारंग निकसो आए, है ना। सारंग ले सारंग चलियो सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धरियो सारंग निकसो आए। अब यहाँ पर सारंग शब्द का क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। सारंग शब्द 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, और 6 के 6 बार इसके मीनिंग अलग अलग है। जैसे सारंग का 1 बार मीनिंग हम लोग यहाँ से निकालें तो क्या निकलेगा, घड़ा, ये सारंग का मतलब निकलेगा घड़ा, ये सारंग का मतलब निकलेगा सुंदरी, ये सारंग का मतलब निकलेगा क्या, वर्षा, ये सारंग का मतलब निकलेगा क्या, सरोवर, ये सारंग का मतलब निकलेगा क्या, वस्त्र, कपड़ा, है ना, और ये सारंग का मतलब क्या निकलेगा, सरोवर। तो अलग अलग सारंग के अलग अलग मतलब निकल रहे हैं। जैसे कि सारंग ले सारंग चली, मतलब घड़े को लेके सुंदरी चल रही है, सारंग ले सारंग चली, घड़े को लेके सुंदरी चल रही है। सारंग पूगो आए, मतलब सारंग पूगो आए मतलब सारंग मतलब वर्षा आ रही है, वर्षा हो रही है। सारंग ले सारंग धरियो, सारंग ने अपने साथ में क्या है, सारंग घड़े के साथ में उसने वस्त्र भी रख के रखा हुआ है। और सारंग निकसो आए, है ना, सरोवर पास में आ गया है, सरोवर भी पास में आ गया उसके, और पानी आने भरने का उसका चल रहा है, जो भी मैटर है, पर सारंग के क्या है, अलग अलग मतलब है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को फंडा, मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है, यमक अलंकार है, जहां पर शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखें तो, अच्छा एक चीज और समझो कि यमक और लाटा अनुप्रास में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वैसे यमक और लाटा अनुप्रास में कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कविता की पंक्ति वापस से रिपीट हो जाती है, पूरी की पूरी, लगभग पूरी की पूरी, एक आध शब्द चेंज होने के बाद में, है ना। यमक में ऐसा नहीं है, यमक में
बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है ना, यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और उसमें अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें शब्द भी आते हैं और अर्थ भी लगभग क्या समान बना हुआ रहता है। आगे दूसरा इसी का यमक का एग्जाम्पल देखना, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। आंख लगती है का यहाँ पर पहली बार वाले में मीनिंग होगा प्यार होना और दूसरी बार वाले में मीनिंग होगा नींद नहीं आना। जब कभी भी किसी की आंख लगेगी, मतलब जब किसी को दिल से मोहब्बत होगी, प्यार होगा, तब उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि रात में फ़ोन पे लगा रहेगा, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, उस इंस्टाग्राम पे, हाँ दाल रोटी खाई कि नहीं, आज क्या बना था, कड़ी बनी थी, अरे यार बहुत कड़ी, बहुत खट्टी हो गई थी, एक मेरा मन खट्टा हो गया। तो इस तरह की बातें चलेगी, भाई नींद नहीं आएगा। आजकल टाइम अलग हो गया ना यार, पहले तो खत चिट्ठी चलती थी, लेकिन अब क्या हो गया, हेलो हाँ दाल बाटी बनी थी, अरे यार बाटी में थोड़ी सी राख ज़्यादा चिपक गई, आज कंडे की बात करी थी हमने, कंडे की बाटी खाई थी। तो ये भी चीज़ें है कि आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। तो मतलब एक आंख लगने का मतलब प्यार होना और दूसरा आंख लगने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नींद नहीं आना। एक एग्जाम्पल और देखो, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा दो बार आ रहा है तो यमक अलंकार है। पहले तो हम लोगों को ये समझ रहा है कि घटा घटा दो बार आया तो यमक अलंकार हो गया। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों के लिए यमक अलंकार हो गया। काली घटा का घमंड घटा, है ना, काली घटा का घमंड घटा, ये हम लोगों को क्लियर रखना है भाई। एक बार तो काली घटा का मतलब हो रहा है वो वर्षा काल के दौरान काले मेघ होते हैं वो, और घमंड घटा का मतलब उसका कम हो गया है, काली घटा का घमंड घटा। एक एग्जांपल और देख लो, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो एक बार 3 बेर का मतलब हो रहा है 3 बार, और एक बार 3 बेर का मतलब निकल रहा है बेर नामक फल। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी है, तो 3 बेर मतलब 3 बार खा रही है, और दूसरी बार जब मीनिंग निकल रहा है तो 3 बोर जो भी बेर आता है खाने वाला जो फल आता है उसका निकल रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। तो यहाँ पर कहे कवि बेनी, यहाँ पर कवि के बारे में बात कर रहा है, और अगली बार किसके बारे में बात कर रहा है, उसकी चोटी के बारे में बात कर रहा है। इतना क्लियर। अब आगे हम लोग आ जाते हैं किस पे, श्लेष अलंकार पे। श्लेष का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, है ना, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ है क्या, चिपकना, है ना, ठीक है। श्लेष मतलब होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होगा क्या, चिपकना। डेफिनेशन देखो, जब किसी कविता की पंक्ति में, जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला, जब किसी कविता की पंक्ति में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, कोई शब्द क्या हो, एक बार प्रयुक्त हो, शब्द एक शब्द क्या हो, एक बार, कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो। हालांकि ऐसा नहीं है, 2 बार भी प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन वो एक शब्द जिसकी वजह से उसके मतलब क्या निकल रहे हो, अनेक अर्थ निकल रहे हो, अनेक अर्थ निकल रहे हो। डेफिनेशन इसकी क्या है कि जब किसी कविता की पंक्ति में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ क्या निकल रहे हो, अनेक अर्थ निकल रहे हो। अनेकार्थी शब्द आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो उसके अनेक अर्थ निकलेंगे, तो वहां पर हम लोगों का क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार को हम लोग क्या करें, कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो रहा और अर्थ अलग निकल रहे हो। जरा मेरी बात समझना, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो ये बारे जो दिख रहा है आप लोगों को, अब आप लोगों को ये ध्यान रखना, बारे अंधेरो करे और बड़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो बारे की बात करें हम लोग यहाँ पर, बारे का यहाँ पर क्या मीनिंग होगा, एक मीनिंग तो होता है क्या, बालक, और एक मीनिंग यहाँ पर होता है इसका क्या, दीपक, है ना। एक बालक, एक तो बालक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्या, दीपक। एक बड़े का मतलब क्या हो जाएगा, बुझना, है ना, और एक होता है क्या, बड़ा होना, है ना, एक हो जाएगा क्या, बड़ा होना। तो अब बात को समझना, इसके इसी के 2 मीनिंग निकल रहे हैं। अनेक अर्थ का मतलब होता है एक ही शब्द के 2, 3 मीनिंग, 4 मीनिंग, 5 मीनिंग। यहाँ पर इसके 2 मीनिंग लिख रहे हैं, बुझना और बड़ा होना। देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, मतलब जिस तरीके से दीपक होता है वैसे ही एक कुल का कपूत लड़का होता है, मतलब जो बिल्कुल बेकार हो। ठीक है, बारे उजियारो करे, मतलब दीपक भी क्या करता है, प्रकाश फैलाने का काम करता है, और बालक जो पैदा होता है वो भी क्या करता है, उजाला फैलाने का काम करता है, प्रकाश फैलाने का काम करता है। जैसे हमारे यहाँ पर छोटा बच्चा, अभी सभी लोगों को पता है जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं उनको भी पता है, क्योंकि मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि छोटा बच्चा 1 साल का हो गया, बर्थडे आ गया।
तो बहुत प्रकाश करता, हमारे अंदर उत्साह पैदा करा हुआ उसने, बहुत मजा आता, आनंद, वो इधर दौड़ रहा है, लगा रहा है, गिर गया है, पड़ोसी उन्हें आ गए हैं, गाड़ी उसकी छोटा भीम करके वो गाड़ी चला रहा है, सब चीजें हो रही है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है भैया, वो बड़ा हो रहा है। तो बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए, जब दीपक बुझता है, बड़े अंधेरों होए मतलब बड़े का मतलब होगा बुझना, तो जब वो बुझेगा तो अंधकार हो जाएगा। और ये जो भाई बड़ा हुआ है, हालांकि अपना बच्चा कोशिश करेंगे अपन उसको अच्छे संस्कार देने की, क्योंकि सिर्फ जीवन में कोशिश ही की जा सकती है और कोशिश ही सफल होती है बाद में, है ना। तो बड़ा हो जाएगा, मान लो कपूत निकल गया तो क्या होगा, सब कुछ खत्म, मतलब वो भी अंधेरा कर देगा जीवन में माता पिता। इसीलिए तो बहुत सारे वृद्धा आश्रम बने हुए हैं कि बाद में लोग कपूत निकल जाते हैं तो दिक्कत आती है। तो ये दो मीनिंग निकल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, कोई एक शब्द प्रयुक्त हो और उसके अनेक अर्थ निकले तो हम लोगों को क्या लगाना है, श्लेष अलंकार लगाना है। बोलो बात क्लियर हुई, फंडा हुआ क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, ये यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, अनेक अर्थ कोई नहीं निकल रहा है। रहीमन पानी राखिए कोई अर्थ नहीं, यहाँ ध्यान रखना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो पानी है इसकी वजह से मोती, इसकी वजह से मानुष और इसकी वजह से चून, इनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। मोती मतलब होता है चमकना, मानुष मतलब प्रतिष्ठा और चून मतलब होगा पानी। मोती मतलब चमक पैदा होना, मानुष मतलब प्रतिष्ठा और चून मतलब क्या हो जाएगा, पानी। तो ये पानी के तीन मतलब निकल रहे हैं, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। ये क्लियर हुआ, तो यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक आधा एग्जाम्पल और देख लो, है ना। अब देखो यमक अलंकार में और श्लेष अलंकार में अंतर, कभी कंफ्यूजन हो और पीएससी में कभी पूछ ले आपसे कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या डिफरेंस है। तो यमक अलंकार में क्या हो रहा है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है और हर बार अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। जैसे कनक, कनक तो एक कनक का धतूरा और एक कनक का सोना। सारंग ले सारंग चलियो सारंग पूगो आए, सारंग धरियो सारंग निकसो आए। तो हर बार जब जब भी सारंग शब्द इस्तेमाल हुआ है तो उस सारंग शब्द का अलग अलग मीनिंग निकला है। एक बार घड़ा, एक बार वर्षा, एक बार सुंदरी, एक बार वस्त्र, एक बार सरोवर। तो ये क्लियर हुआ। लेकिन श्लेष अलंकार में उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, उसी एक शब्द के, अलग अलग शब्द के लिए नहीं, उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। तो शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और यहां पर क्या होता है, सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो यहां पर श्लेष और यमक अलंकार में कंफ्यूजन नहीं होना है। बोलो बात समझ में आती है क्या, ठीक है। नेक्स्ट इसी का कोई एग्जांपल और है क्या, मधुबन की छाती देखो फूली इसकी कितनी कलियां, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो ये जो कलियां शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये एक कलियां शब्द तो इसलिए हो रहा है कि भाई जो फूल है गुलाब का, है ना, शीशी भरी गुलाब की, तो ये कलियां। तो कली का मतलब हो रहा है जो खिलने से पहले की अवस्था होती है ना। कली मतलब खिलने से पहले की अवस्था, है ना। तुम हो तो कली है, फूल है, वरना यहाँ पर सभी व्याकुल है। तुम हो तो कली है, फूल है, वरना यहाँ पर सभी व्याकुल है। जाओ माफ किया इस बार भी ये समझकर कि तुम्हारी हर गलती एक भूल है, जाओ माफ किया ये समझकर कि तुम्हारी हर गलती एक भूल है, और क्यों जा रही हो पता है ना तुम्हें कि तुम हो तो ये बंदा राहुल है ना। तो कली का मतलब क्या होगा, खिलने से पूर्व की अवस्था, और एक कली का मतलब होता है यौवन अवस्था, है ना। लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये कली का है ना, फोन आ रहा है, फोन आ गया था दोस्तों। एक और देख लो जल्दी से, थोड़ा सा काम भी है, शायद घर पे जाने वाला, देख लो, ठीक है कोई बात नहीं। देखो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, जा तन की सोए हरित दूत शाम की। तो यहाँ पर हरित के 3-4 मीनिंग निकल रहे हैं। तो आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से वक्रोक्ति अलंकार पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार की यदि हम लोग बात करें, ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब वक्रोक्ति अलंकार को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति बोल कुछ और रहा है और कोई व्यक्ति उसका मतलब कुछ और निकाल रहा है। जैसे कि कभी कभी आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज की, कि भैया आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं फोन पे, भले ही आपने अच्छे से बोला, उसको अच्छे से बात की, लेकिन उसने दूसरा ही मन गढ़ंत उसने कोई अर्थ उसका कल्पित कर लिया हो। देखो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि हम लोगों को लिखना हो कभी, तो कैसे, जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर कोई दूसरा ही अर्थ कल्पित करे, वो जानबूझ के दूसरा अर्थ कल्पित कर रहा है, तो क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। और वक्रोक्ति अलंकार भी 2 प्रकार का होता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है कि वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है, शेष मूला वक्रोक्ति
और काकू मूला वक्रोक्ति, यहां पर क्या हो गया शेष मूला वक्रोक्ति, और यहां पर क्या हो गया काकू मूला वक्रोक्ति, काकू मूला। अब काकू मूला का मतलब यह है कि वो कंठ से, यहां पर तो क्या होगा शब्द के कारण, भाई एक ही तरीके के अनेक अर्थ होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, एक ही अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो मैंने कुछ और बोला, मैंने सूरज बोला, सूरज का मतलब सूरज दादा के बारे में बात की, लेकिन लोगों के नाम भी होते हैं, तो लोग उसका नाम समझ गए, उसका दोस्त का अच्छा हाँ उस सूरज की बात कर रहा होगा कि सूरज बहुत गर्म है, तो वो मतलब कोई ऐसा प्रसंग चल रहा और उसने सोचा कि सूरज नाम का लड़का जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म, बहुत दिमाग खराब करता है, तो इस तरीके से भी अर्थ निकल सकते हैं। तो शेष मूला मतलब शब्दों के कारण अनेक अर्थ निकले तो, और काकू मूला का मतलब ये हो जाएगा कि आपके कंठ में बोलने में जो प्रभाव आता है, जैसे हम लोगों ने उधर हम लोग विराम चिन्ह और ये सब चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पर बोलते हैं ना रुको मत जाओ, रुको जाओ मत, इस तरीके से बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो आपके कंठ में जो बोलने में उतार चढ़ाव आता है, उसके कारण चीजों का मीनिंग अलग निकल जाता है ना। ओ भाई देख ले यार, दे दे हार फूल ढंग से इज्जत से लगा ले, है ना। ओ भाई देख लो यार कैसा है, लगा लो यार इज्जत से, देख लो यार कुछ। तो बोलने में जो उतार चढ़ाव आता है उसके कारण व्यक्ति क्या समझता है कि प्रेम से बात कर रहा है कि गुस्से से बात कर रहा है। तो वही चीजें हम लोगों को याद रखनी है कि इसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, वक्रोक्ति अलंकार कह रहे हैं, क्योंकि दूसरा ही अर्थ कल्पित होगा। अगर आप जोर से बोलोगे तो वो तो समझेगा कि गुस्से में बोल रहे हो। तो एक एग्जाम्पल देखो, वहां पर ऐसे एग्जाम्पल नहीं आते एग्जाम में, को तुम मतलब अंदर से राधा जी बोल रही है कौन हो तुम भैया, क्योंकि इधर दिनों से दरवाजा खटखटाया है, हे घनश्याम हम, इधर से बाहर से आवाज लगाते हैं हे घनश्याम हम, तो राधा जी अंदर से बोलती है तो बरसों कित जाई, मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि को तुम हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाई, मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम घनश्याम हो मतलब तुम बादल हो, जबकि इधर यहाँ कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि काम करो तुम कहीं और जाके बरसो, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है, तो कित जाई तो बरसों कित जाई, तो अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो सॉरी, तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है। ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है, इस तरीके से एग्जाम्पल आएंगे। तो दूसरा ही मीनिंग निकाल लिया उन्होंने अंदर, क्योंकि घनश्याम के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, वो बादल का समझ बैठे। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, यहाँ पर अपर का मीनिंग निकल रहा है दूसरा, अपर का मीनिंग निकल रहा है दूसरा। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, उसने कहा कैसा अपर, मतलब दूसरा कैसा। जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, जहांगीर और नूरजहां का प्रसंग है, जब वहां पर देखा था तो अपर का मतलब होता दूसरा, जहांगीर ने बोला एक कबूतर दिख रहा, दूसरा कहाँ है, तो यहां पर उसने कहा कि अपर कैसा, वह उड़ गया सपर। नूरजहां ने बोला कि भैया वो तो उड़ गया, अपर कैसा, वो तो सपर है, मतलब पर के साथ था तो उड़ गया। तो उसने यह मीनिंग निकाल लिया अपनी काकू की वजह से, सॉरी श्लेष मूला वक्रोक्ति, मतलब इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, अपर के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो उड़ने वाला कबूतर है ना, ये एक मीनिंग निकल रहा है, और एक मतलब होता है दूसरा। तो वो बोल रही है कि उड़ गया हो तो सपर, ये कहाँ है, तो उसने खुद ने मन से अपने मीनिंग अलग निकाल लिया, क्योंकि एक चीजों के बहुत सारे मतलब होते हैं। ये हम लोगों को क्लियर करना है। बोलो बात समझ में आई क्या, फंडा क्लियर हुआ क्या, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम आते हैं। तो आज हम लोगों का शब्द अलंकार खत्म होता है, और आप लोगों को बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोगों का धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।